हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, है ना। क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो हमें हर परिस्थिति में बैड गुड सिचुएशन, गुड में तो निकल जाता है बट बैड सिचुएशन में हमें उस स्थिति से निकलने के लिए हमें ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो उस ऊर्जा और एनर्जी को बनाए रखें। और चलिए, तो स्वागत है आप लोगों को। AFT, ये सारे कैपिटल में है। एडू बूस्ट में है, ये हमारे चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है। और जो भी हमारे व्यूअर फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं, वो हमारे फेसबुक चैनल पे आए, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी जीके से रिलेटेड और जितने भी मैं क्लासेस लेती हूँ उसका नोटिफिकेशन उनको साथ में मिलता जाए। और हमारे क्लासेस के साथ उसका नॉलेज भी बूस्ट हो, ताकि वो एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम में लगे हों उनको क्वालिफाई और सक्सेस मिले, है ना। तो चलिए, आज देखिए, ये करंट इशू चल रहा था। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल विष्णु प्रोजेक्ट क्या है ना। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो DRDO के द्वारा, है ना। तो देखेंगे कि DRDO की स्थापना पहले हम देख लेते हैं कि DRDO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी, कभी कभी पूछ लेते मिलाने के लिए, 1958 को। अब ये देख भी लेंगे कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये है दिल्ली, ठीक है जी। अच्छा, ये भी कभी कभी पूछे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। तो ये दो चार बातें हैं। पहला कि आप ये 1 जनवरी की स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1958 का। हेडक्वार्टर दिल्ली है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये DRDO मिसाइल विसाइल बनाने का काम आता है। देखिए, अंतरिक्ष में जो इसरो करता है ना, इसरो क्या करता है, अंतरिक्ष यान वगैरह भेजता है। और जो जितने भी मिसाइल हो गया, अर्जुन टैंक हो गया, ये सब क्या करता है, DRDO बनाता है ना। तो अभी चलिए, ये हाइपरसोनिक में देखिए, ये करंट इशू तो है बट इसमें प्रोजेक्ट ये DRDO का भी थोड़ा मैं जीके पढ़ा दी। उसके बाद मैं हाइपरसोनिक सबसोनिक बताऊंगी कि क्या होती है ये मिसाइलें, है ना। और इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएगा वो जीके का ही देख लीजिए। ये है हमारा ये जो मिसाइल बन रहा है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल बन रहा है, ये है विष्णु के तहत बनेगा, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनेगा, है ना। तो अब हम पहले देखेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट विष्णु है क्या। ठीक है, देखिए, जो करंट इशू इसलिए मैं बता देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो हाइपरसोनिक्स जो टर्मिनोलॉजी आएगा वो जीके का पार्ट होगा, वो इसके साथ ही पढ़ते जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इसके करंट के साथ साथ कोई ऐसा बेस्ड मेन टॉपिक होता है, मैं उसको ला के आप लोगों को पढ़ाया करूँगी। और बाकी तो जीके चल ही रहा है अभी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही थी ये प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में बता दूँ, है ना, हाईलाइट था। तो क्या है प्रोजेक्ट विष्णु, है ना। देखिए, स्पेलिंग ये आएगा तो आप घबराइएगा नहीं। तो प्रोजेक्ट विष्णु भारत का एक उन्नत रक्षा कार्यक्रम है ना, जिसका उद्देश्य एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना है जो बहुत तेजी से गति से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करे, है ना, सटीक वार करे। और यह मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन तकनीक पर आधारित होती है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके बेहद तेजी से उड़ान भरती है ना। तो देखेंगे कि जो हाइपरसोनिक और सबसोनिक अभी जो ये टर्मिनोलॉजी आया है, आखिर ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, है ना। और फिर स्क्रैमजेट क्या होती है ना। तो देखिए, अभी मैं थोड़ा सा इधर यहाँ बताना चाहूँगी मैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश का चाल होता है, उसके साथ ध्वनि का चाल होता है ना। तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है कि ध्वनि की गति की, देखिए, एक होता है सबसोनिक, एक होता है ट्रांसोनिक, एक होता है सबसोनिक, सुपरसोनिक, एक सबसे इससे जो आज तक के जितने भी जो स्पीड है उससे भी स्पीड ये होता है हाइपरसोनिक, है ना जी। तो ध्वनि की गति से 5 गुना ग्रेटर देन 5 मैक, है ना, मैक, है ना, MACH, मैक इसे बोलते हैं। तो ये मैक में काउंट होता है इसका ध्वनि का चाल। तो बोलते हैं कि जो ध्वनि का चाल जितना भी है उससे ग्रेटर देन 5 से अधिक, है ना। तो अब कभी कभी पूछ लेगा कि अब जान गए कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। तो अभी अगर अगर आप इसका अंदाजा लगाएंगे तो पता है इसका कितना है, 1715 मिनट पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सोचिए कितना ऊंचाई में कितना स्पीड से ये जाएगा।
तो ये हाइपरसोनिक समझिए कि ग्रेटर देन ध्वनि का चाल जितना है, मान लीजिए कि कोई भी है, जितना भी ध्वनि जैसे हम बोलते हैं जहाँ तक सुनाई देता है वो ध्वनि का चाल होता है ना, तो ध्वनि का चाल जितना है उससे ग्रेटर देन 5, ये मैक उसका माप है। जब मैं साइंस टेक के थोड़ा पढ़ाऊंगी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें सारा बताते जाऊंगी डिटेल से। तो अभी मोटा मोटी देख लें कि जो ग्रेटर जैसे कि मैक संख्या माना जाता है ध्वनि के चाल से, तो लेस देन 1 होगा तो इसका इसका हो जाएगा आपका सुपरसोनिक है, और मैक संख्या m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये होगा ट्रांससोनिक, ठीक है। और अच्छा ग्रेटर देन मैक संख्या ग्रेटर 1 से 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सुपरसोनिक। जैसे एक से ध्वनि के चाल के 1 से 5 तक रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइल भी जानते होंगे आप लोग, है ना। और जब ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, ठीक है। तो ये है मतलब कि हाइपरसोनिक। और एक और है, देखिए एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे स्क्रैमजेट, ठीक है। तो ये स्क्रैमजेट क्या होता है, ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन होता है। एयर ब्रीदिंग मीन्स कि जो हवा में ऑक्सीजन है ना वो खुद ऑटोमेटिक खुद लेगा वो, ठीक है। जिससे हवा से ऑक्सीजन वो के रूप में ईंधन के रूप में लेगा। जो ऑक्सीजन है जैसे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसको ईंधन के रूप में ये खुद ही लेगा। ऑक्सीजन ले जाने के साथ इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया बना लेता है और इस प्रोजेक्ट में काम कर लेता है तो ये रूस और यूएसए के साथ फाइट मतलब कि कंपेयर कर पाएगा खुद को, है ना। चलिए, तो ये इसमें दो टर्मिनोलॉजी था, स्क्रैमजेट और एक था हाइपरसोनिक क्रूज। जो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं, क्या स्पीड होता है, ध्वनि के चाल से कितना होता है, किसको सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो ये आप लोग का स्क्रैमजेट भी पता चल गया। इसमें ऑक्सीजन ले जाने का कोई इंजन क्या करती है, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो खुद लेती है, ऑटोमेटिक लेती है और अपने ईंधन के रूप में क्या करती है, यूज़ करती है ना। तो उसे बोलते हैं स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। ये तकनीक है, ठीक है जी। ओके, तो प्रोजेक्ट विष्णु की विशेषता क्या होता है, देखिए ये गति के लगभग मैक संख्या या 8 यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा 11,000 किलोमीटर एक घंटा में वो कवर कर लेगा। मैक संख्या यानी कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक है ना। तो हाइपरसोनिक होगा क्योंकि हाइपरसोनिक ग्रेटर देन 5 होता है ना, ग्रेटर देन 5 होता है मैक संख्या। तो ये हाइपरसोनिक, तो देखिए इसका कितना स्पीड है, देख लीजिए मार्क क्षमता क्या होगा 1500 से 2500 किलोमीटर तक, है ना। देखिए पाकिस्तान भी आ जाएगा और चाइना भी आ जाएगा, है ना। कहने का तो नहीं है बट इन लोग पंगे लेते रहते हैं देर से, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो 1500 किलोमीटर और ये 250 किलोमीटर, ये तो चपेटे में उसको चाइना और पाकिस्तान को तो लपेट ही लेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो तकनीक स्क्रैमजेट ईंधन पर हाइपरसोनिक तकनीक है, ठीक है जी। तो ये हाइपरसोनिक भी बता दी हूँ मैं। और ये स्क्रैमजेट ईंधन है जो हवा से ऑक्सीजन खुद ईंधन के रूप में लेगी, है ना। तो और क्या विशेषता है इसकी, तो लॉन्च प्लेटफॉर्म जमीन से, हवा और समुद्र तीनों जगह से दागी जा सकती है। मान लीजिए कि जमीन से भी और हवा से हवा में मार कर सकता है और समुद्र से भी ऊपर मार देगा। तो ये तीनों जगह देखिए कितना एडवांस है ना, सोचने में देखिए कितना एडवांस है ये। किधर भी होगा ना तो वहाँ से दाग देगा ना। तो ये हवा से हवा में, समुद्र से, तीनों जगह से दागा जा सकता है, ठीक है। अब ये वारहेड क्षमता होता है, पारंपरिक रूप से परमाणु दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में ये सक्षम है। वारहेड मीन्स वो कितना वजन ले जा सकता है ना। अभी और देखिए इसकी विशेषता क्या है कि गति का प्रवाह इतनी तेज गति से किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकल सके। जैसे कि इसका स्पीड इतना होता है जैसे एयर डिफेंस होते हैं ना, कि कोई मिसाइल है तो उसको रोक दो, बट ये इतना है कि उसको रडार में भी नहीं आएगा और वैसे बस से निकल के जाके अपना वार करेगा, कि सीधे जैसे कि धाई से उसको उड़ा देगा, है ना, जहाँ पे ये टारगेट किया गया हुआ है, ठीक है जी। ओके, तो अभी ये तकनीक क्यों खास है, तो देखिए ये हवा में उड़ते उड़ते रास्ता बदल सकती है जिसमें से रोकना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे छोड़ा गया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कि यहाँ पे है उसका टारगेट शिकार, है ना। मान लीजिए शिकार यहाँ पे है और ये यहाँ पे लॉन्च हुआ, इसको छोड़ा गया, लॉन्च तो नहीं बोलते, अंतरिक्ष को इसको टारगेट किया गया। तो मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई वो है डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस है, तो इसको ये इधर ना जाके यहाँ करेगा और ये रास्ता इधर बदल के और इसके वार करेगा, है ना। देखिए कितना एडवांस है ना। तो वही बोल रहा है कि ये उड़ते उड़ते रास्ता बदल सकती है जिसमें से रोकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी,
हाँ, इसे ऑस्ट्रेलिया तकनीक का उपयोग तो रडार से पकड़ नहीं पाएँगे, है ना? जो रडार से बचने का जो तकनीक होता है, उसे इसे इसे इसमें अपनाया जाएगा ताकि जो एंटी एंटी डिफेंस सिस्टम रडार लगे होते हैं, उससे भी बच के अपने शिकार को वो वार करेगा, मतलब कि जो टारगेट है उसको पूरा करेगा, है ना? कितना एडवांस है अगर आ जाएगा। यह भारत की स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिससे ये देश की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। भारत इसका अब देखेंगे इसका भारत में क्या महत्व है ना? ठीक है जी। तो यह प्रोजेक्ट भारत के अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन देशों की श्रेणी में खड़ा कर इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, है ना? देखिए अभी भारत के पास हाइपरसोनिक नहीं, सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस वगैरह पढ़ते हैं हाइपरसोनिक। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल का तकनीक भारत के पास खुद का होगा, है ना? इस मिसाइल आने से भारत की सुरक्षा और तकनीकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, है ना? तो वो बोल पाएगा देखो रूस, अमेरिका अब मुझे डराओ नहीं, मेरे पास ऑलरेडी तकनीक है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा करके ऐसे, है ना? और मुझे तंग ना करो, किससे उसके साथ संबंध ना रखो, रूस के साथ ना रखो, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ नहीं रखो, है ना? तो चलिए, नहीं तो मैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं दूंगा, रूस बोलेगा, अमेरिका बोलेगा, है ना? तो जब भारत के पास हो जाएगा तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगा ना जी इस मैटर में। ठीक है। तो और क्या है, यह भारतीय सेना और नौसेना, वायुसेना तीनों के लिए गेम चेंजर के साबित होगा, है ना? देखिए तीनों सेना के लिए अगर आपके पास अच्छे अच्छे मिसाइल हैं तो आत्मनिर्भरता तो बनती है ना। ठीक है। तो चलिए, तो बोलता है कि ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और फिर अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट की स्थिति अभी क्या है। ठीक है। तो डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट में तेजी से काम कर रहा है। फिर एक बार बता देना चाहूँगी कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली है, याद रखेंगे, ये बहुत सारे संगठन में पूछता है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ था। ठीक है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। मिसाइल का परीक्षण आने वाले देखिए 2023 तक है, अभी संभावना है कि ये पूरा कर लिया जाएगा। यह मिसाइल भारत के हाइपरसोनिक क्लब का सदस्य बनाएगी और भविष्य में देश की सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाएगी, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंस है, जितना पढ़ने में आप लोगों को नहीं लग रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बार फिर से देख लें कि किस तरह का ये डिज़ाइन कर रहा है जो ये प्रोजेक्ट है विष्णु। तो विष्णु आप देख लेंगे, इसमें देखिए विष्णु क्या है ना? और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और फिर इसमें डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और फिर सुपरसोनिक स्क्रैमजेट क्या है, देखिए कितने सारे टर्मिनोलॉजी जीके के हो गए हैं ना। तो एक 10 मिनट का क्लास होता है और उसके बाद आपका अच्छा हो जाता है ना? तो देखिए छोड़िएगा नहीं कोई भी क्लास ना, छोड़े नहीं। अब 10 मिनट में बढ़ा के फटाफट देख लीजिए। और जो भी हमारे व्यूअर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होंगे वो प्लीज़ यूट्यूब पे आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ वो आपको टाइम टू टाइम मतलब एट ए टाइम पहुँच जाए और इस नॉलेज को खुद को बूस्ट करें, है ना? चलिए, नमस्कार।